हेलो बच्चों, आज का क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 विद्युत विद्युत से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, जो हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ओम के नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर रहे तो क्या सत्य होगा? ठीक है, तो नियत ताप पर क्या होता है? चालक के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी समानुपाती आई। भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी समानुपाती आई। यही है ओम्स का नियम। ठीक है, ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे हो जाएगा? क्या होता है? भी समानुपाती आई। ठीक है, अगर धारा को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी आर समानुपाती आई होता है। ठीक है, अगर प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? धारा भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। मतलब एक दूसरे की क्या है? समानुपाती है। ठीक है, अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम यानी सीरीज कनेक्शन में प्रतिरोधकों को जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आर एस निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा? जो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? तो शक्ति शक्ति का सही मतलब क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं शक्ति। शक्ति का सही यूनिट क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? बराबर V इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यदि 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोधकों को, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो किस क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम। ठीक है, तो क्या होगा? समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। ठीक है, 3.33 ओम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? ठीक है, कुचालक किसको बोलते हैं? जिससे होकर करंट नहीं नहीं पास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबर। रबर से होकर करंट नहीं जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुचालक। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है?
किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, चालक की सामग्री पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश पर। तो किस पर निर्भर नहीं करता है पूछ रहा है, ठीक है। तो किस में नहीं करता है? चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश पर। तो ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। तो ग नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि एक हीटर की शक्ति 1500 वाट है और 1 घंटे में कितनी ऊर्जा खर्च होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.5 किलो वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। एक कूलम आवेश, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ठीक है। 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। धातु में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ठीक है, धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलेंगे? धारा मापने वाले यंत्र को ए मीटर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है? ठीक है, समांतर क्रम में विभवांतर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होता है? दोनों क्या होता है? समान होता है, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर क्या होगा? सभी बिंदुओं पर समान होती है, ठीक है। इसलिए घरों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? समांतर क्रम में, ठीक है। घरों में हम लोग समांतर क्रम का उपयोग करते हैं, समांतर क्रम का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जूल का तापन, ठीक है। जूल का तापन यानी जूल्स लॉ का ऑफ फिटिंग का सूत्र क्या है? ठीक है, तो एच किसके बराबर होगा? आई स्क्वायर आर टी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क नंबर, ठीक है। एच इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो आर क्या होता है? यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाता है तो नया प्रतिरोध क्या होता है? उसका कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तांबे के तार का प्रतिरोधकता क्या है? ठीक है, तांबे के तार का प्रतिरोधकता क्या है? ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट और उसमें धारा 2 एम्पियर धारा बह रही है तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, चालक का प्रतिरोध बताना है। विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट, ठीक है, और धारा कितना है? 2 एम्पियर, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। तो वी कितना है? 10/2। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर धारा हो जाएगा। 5 प्रतिरोध है तो ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध, ठीक है, प्रत्येक कितना करके है? 2 ओम करके है। तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे यानी आर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 4 6 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। घरों के बिजली उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो किस क्रम में जोड़ते हैं घर में? समांतर क्रम, ठीक है। ख नंबर हो जाएगा राइट आंसर, पैरेलल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27। विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर करता है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, किस पे निर्भर करता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। 1 किलोवाट जूल किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ 6 जूल के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी चालक, ठीक है, यदि किसी चालक 1 मिनट में 60 कूलम आवेश, तो क्या निकला? विद्युत धारा, धारा आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी होता है, ठीक है। तो आवेश कितना है? 60 कूलम, और समय कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड में होता है। तो काटेंगे तो एक क्या आ जाएगा? एम्पियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। यदि किसी परिपथ में लगा स्विच, ठीक है, लगा स्विच बंद बंद है तो परिपथ को क्या कहा जाएगा? ठीक है, परिपथ क्या है? ऑफ है, तो इसको क्या बोलेंगे? बंद परिपथ बोलेंगे, ठीक है। क्लोज सर्किट बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। यदि दो प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम। तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सबसे छोटा प्रतिरोध से भी कम, ठीक है। तो सबसे छोटा प्रतिरोध से भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किसी चालक का प्रतिरोधकता, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ख नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक, ठीक है, किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो व्यवसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट मीटर होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा होना चाहिए ना, किलोवाट, अच्छा किलोवाट घंटा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विद्युत परिपथ, ठीक है, परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो लघुपतन कब होता है? जब विद्युतमय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब विद्युतमय तार और उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तब क्या होता है? लघुपतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37।
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? बहुत अधिक होना चाहिए। ठीक है, अनंत यानी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? ठीक है, यदि हम लोग प्रतिरोध को दोगुना कर देंगे तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? समानुपाती होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विद्युत आवेश के संरक्षण का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। बैटरी बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है बैटरी में? डिश धारा। ठीक है, डिश धारा यानी डीसी करंट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, बहुत कम यानी शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ। अगला क्वेश्चन है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? ठीक है, चालक के अंदर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्या है? यदि किसी तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट दोनों को दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? समान रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल, ठीक है, में विभवांतर का स्रोत क्या है? शुष्क सेल में विभवांतर का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, कुल प्रतिरोध बताना है और दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, यानी RT। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 ओम। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। किसी विद्युत बल्ब के तंतु 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत आवेश का परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होगा? ठीक है, क्या निकलना है? विद्युत आवेश यानी क्यू। क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी होता है। ठीक है, आई कितना है? 0.5 इंटू टी कितना है? 10 मिनट, 10 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 6 बचे 30 और कितना जीरो? 2 को जीरो। ठीक है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 300 कूलम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 300 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। 1 वाट किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 वाट किसके बराबर होता है? हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। विद्युत परिपथ में अर्थिंग तार का रंग क्या होता है? अर्थिंग तार का रंग क्या होता है? तो ये होता है हरा। क्या होता है? हरा रंग। ठीक है, उदा फिर उदासीन तार का रंग क्या होता है? उदासीन। उदासीन तार का क्या होता है? काला होता है। ठीक है, और विद्युतमय तार का रंग क्या होता है? विद्युतमय तार, इसका क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, लाल रंग होता है विद्युतमय तार, उदासीन तार होता है काला रंग का, और हरा रंग होता है अर्थिंग का। ठीक है, इसी को बोलेंगे भू संपर्क तार। भू संपर्क, ठीक है, तार।
अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? क्या होगा? बल्ब होगा, विद्युत बल्ब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 54। ओम का नियम पालन कौन से चालक करते हैं? ठीक है, तो कौन सा चालक करते हैं? ओमीय चालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? स्विच का मुख्य कार्य क्या होता है? धारा बढ़ाना, धारा कम करना, परिपथ को जोड़ना या तोड़ना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपथ को जोड़ना और तोड़ना किसका काम होता है? स्विच का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। यदि बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट है तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या निकालना है? प्रतिरोध। आर बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर बटे शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर बटे हो जाएगा 100। ठीक है, इसको जब आगे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? काटेंगे तो ये आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, इसको करके देखना इस फॉर्मूला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। विद्युत धारा के विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण का नाम बताना है। ठीक है, तापीय प्रभाव। तो तापीय प्रभाव में क्या हो जाएगा? विद्युत आयरन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? ठीक है, दो आवेशों के बीच तो क्या कहलाते हैं? स्थिर विद्युत बल। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। किसी विद्युत किसी विद्युत नहीं किसी धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या होता है? तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध क्या होगा? इस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस क्या हो जाएगा इसका आंसर? R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श चालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श चालक का प्रतिरोध बहुत ही कम यानी लगभग शून्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखेंगे, विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के भीतर में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन और आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। जब विद्युत जब विद्युत तार जब विद्युत धारा किसी प्रतिरोध से गुजरती है तो ऊर्जा किस रूप में नष्ट होती है? ठीक है, विद्युत धारा प्रतिरोध से गुजरती है तो ऊर्जा किस रूप में नष्ट होती है? तो किस रूप में हो जाएगा? उसमें ऊर्जा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67। विभवांतर का मान बढ़ाने पर, ठीक है, विद्युत धारा का विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
विभवांतर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या होगा, ये भी बढ़ेगी, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 69। यदि परिपथ में लगा फ्यूज तार पिघल जाता है तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, परिपथ सही है, परिपथ में धारा का मान सुरक्षित सीमा से अधिक हो गया, क्या हो जाएगा, ख नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षा सीमा से अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस कारकों पर निर्भर करती है, तो किस कारकों पर निर्भर करती है, चालक तार की लंबाई पर, तार का क्षेत्रफल पर, तार के पदार्थ की प्रकृति पर, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, ठीक है, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, 1 एम्पियर का क्या अर्थ है, ठीक है, 1 एम्पियर का क्या अर्थ है, ठीक है, ये रहेगा, आप लोग इसका कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 73, क्या है, विद्युत परिपथ में लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74, ओम का नियम निम्न में से किसके लिए मान्य है, तो किसके लिए मान्य है, धातु के चालक के लिए, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75, 1 ओम का मान किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी तार की लंबाई आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है, तार की लंबाई आधी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आधा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, अच्छा, आर समानुपाती क्या होता है, आई, ठीक है, लंबाई को आधा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। विद्युत परिपथ में एमीटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए करते हैं, विद्युत धारा मापने वाले मापन के लिए, ठीक है, एमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, फिलामेंट वाले बल्ब में ऊर्जा का मुख्य रूप किसमें क्षय होता है, ठीक है, जो बल्ब जो फिलामेंट होता है, ठीक है, बल्ब में ऊर्जा का मुख्य रूप किसमें क्षय होता है, ठीक है, प्रकाश और ऊष्मा दोनों के रूप में, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाश और ऊष्मा दोनों रूप में क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक किसी चालक का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या है, ठीक है, किस किसके बीच संबंध पूछा गया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/, एरिया, ठीक है, यही होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, 1 किलोवाट घंटा को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये सब तो हो गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है,
किसी परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़े प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, ठीक है, RS है, तो तीनों प्रतिरोध का सही सूत्र क्या होगा, ठीक है। इसको हमको श्रेणीक्रम में सजाना है, तो क्या हो जाएगा, R1 RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग श्रेणीक्रम में जोड़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है, विद्युत पंखे में नहीं होता है, ठीक है। ये होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह होता है, तो इसमें नहीं होगा, बाद बाकी में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। एक कूलम आवेश, ठीक है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 6.25, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। विद्युत परिपथ में फ्यूज, ठीक है, फ्यूज तार किस तार में लगाया जाता है, ठीक है, परिपथ में विद्युत फ्यूज को किस तार में लगाया जाता है, उदासीन तार में, अर्थिंग तार में, विद्युतमय तार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युतमय, विद्युतमय तार में हम लोग फ्यूज को उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 95। यदि प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विभवांतर को आधा करने पर धारा पर क्या प्रभाव रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, धारा भी आधी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। किसी चालक के सिरों के विभवांतर V और R के बीच क्या संबंध है, V R और I, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, I R होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 97। विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है, सेल यानी बैटरी में किस प्रकार होता है, तो क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट है, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग 98 का भी आप लोग कमेंट्स में बताइएगा किसका ऐसा मात्रक वाट है, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99। तांबे यानी तांबा विद्युत का क्या है, ठीक है, सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, नॉन ऑफ दिस, तो क्या है, एक तांबा एक क्या है, सुचालक है, कंडक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या होता है, तो क्या होता है, किलोवाट घंटा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिया, ठीक है।